हे गाइस, मैं मनोज और आप देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्लॉक पढ़े थे और पार्ट 1 का क्लॉक में हमने सबसे पहले फ्रेंड्स कुछ टाइप पढ़ी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम क्लॉक का पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में किस टाइप में पढ़ने वाले वो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हमने क्लॉक जो स्टार्ट किए थे तो स्टार्ट में हम लोगों ने एंगल निकालना सीख गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी कुछ बेसिक जानकारी थी, तो जो बेसिक जानकारी भी हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मतलब क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन के जो टाइप रहेंगे फ्रेंड्स कि ओवरलैप कब होती है। ओवरलैप का मतलब होता है संपाती, और ओवरलैप की कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, जी मतलब थीटा जो रहेगा हमारा, जो थीटा रहेगा वो 0 डिग्री का रहेगा। वो थीटा कितने डिग्री का रहेगा फ्रेंड्स, 0 डिग्री का रहेगा। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले विपरीत, मतलब घड़ी की जो दो सुइयां हैं फ्रेंड्स, एक घंटे की और एक मिनट की, तो विपरीत कब होगी, तो विपरीत होती है 180 डिग्री पर। थीटा का कोण जब कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, तब विपरीत होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा लंबवत पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ने वाले फ्रेंड्स, लंबवत। लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर, मतलब जब थीटा का कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा, तो उसको बोलेंगे इस कंडीशन को लंबवत। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ने वाले थीटा का मान जब 60 डिग्री का होगा। ठीक है, 60 डिग्री इस टाइप में होगा फ्रेंड्स। अब उसके बाद पढ़ने वाले 30 डिग्री का। तो इससे पहले कि हम लोगों ने फ्रेंड्स जो पढ़े हैं उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने जो वीडियो में आपने देखा था फ्रेंड्स, तो उसका कुछ बेसिक जानकारी को हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ठीक है फ्रेंड्स, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसके बाद मैं अब आगे बढ़ाता हूँ फ्रेंड्स आपको। चलो घड़ी में हम लोगों ने जो पढ़े थे फ्रेंड्स, उसका रिवीजन छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बेसिक जानकारी थी वो घड़ी की 3 सुइयों के बारे में थी। क्या क्या थी फ्रेंड्स, घड़ी की 3 सुइयों के बारे में थी। सबसे पहले घंटे की सुई के बारे में पढ़े थे हम लोगों ने कि घंटे की सुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो घंटे की सुई द्वारा एक बार में छोटा सा रिवीजन 5 मिनट लगेगा, उसका रिवीजन कर लेंगे तो क्या है, आने वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले घंटे की सुई का, घंटे की सुई मतलब कि 12 घंटे में, अगर मैं घंटे की सुई को अगर रिवीजन करूंगा तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 1 घंटे 2 घंटे ऐसे करके 12 घंटे पूरा एक सर्कल चक्कर लगाएगी, और वो 12 घंटे में फ्रेंड्स, 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण कवर होगा, 360 डिग्री का कवर होगा। मैंने उसके बाद क्या बताया था आपको कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण कवर होगा, तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण कवर होगा, तो 12 3 36 बोले तो 30 डिग्री का कोण कवर होगा। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अगर मैंने एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट, इसी को मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट में भी कितने, 60 मिनट में भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद अगर मैंने 1 मिनट बोल दिया फ्रेंड, आपको क्या बोल दिया फ्रेंड्स, 1 मिनट बोल दिया, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। ये मैंने बता चुका था आपको। ठीक है, मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है राजा, इधर ध्यान देना, बिल्कुल राजा सभी लोग ध्यान देना इधर। ठीक है, मैं सबसे पूछूंगा उसके बाद। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद मैंने बोला था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, कितने, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में भी, इसी को हम बोल सकते हैं कि 60 सेकंड में भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 सेकंड में भी 1/2 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैंने यही क्वेश्चन पूछ लिया, ये घंटे की सुई के द्वारा है फ्रेंड, किसके द्वारा है, ये घंटे की सुई के द्वारा। ठीक है, ये घंटे की सुई था हमारा, तो घंटे की सुई के द्वारा 60 सेकंड में 1/2 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 1 सेकंड में बनता है 1/120 डिग्री का कोण बनता है। ये 60 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, तो ये 120 डिग्री का कोण बनता है, तो मैंने आपसे ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप इसको याद रखना है, आपको बेसिक जानकारी। ठीक है, इसके बाद मैं रिवीजन कर रहा हूँ। इसके बाद देखो घंटे की सुई हो गया हमारा, ये घंटे की सुई था। इसके बाद हम क्या ले रहे हैं फ्रेंड्स, मिनट की सुई के द्वारा। किसके द्वारा, ये हेडिंग है मिनट की सुई के द्वारा। चलो मिनट की सुई में आप देखेंगे, अगर ऐसा पूरा एक चक्कर लगाएगी मिनट की, ये माना कि ये मिनट की सुई है, अगर एक मतलब पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, ये 60 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 मिनट में भी कितने, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो आप 1 मिनट में अगर किसी ने पूछ लिया कि 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा,
तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 6 6 36 मतलब 6 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का फ्रेंड्स? 6 डिग्री का कोण बन रहा है। किसकी, कौन सी सुई के द्वारा? मिनट की सुई के द्वारा। ठीक है, आए समझ में? 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में भी किसके द्वारा? 60 सेकंड में भी मिनट की सुई द्वारा 6 डिग्री का कोण बनता है। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि 1 सेकंड में किसके द्वारा? मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप काट दोगे और यहाँ से बता दोगे कि 1/10 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया? 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनेगा। ये भी हमारी जानकारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको। उसके बाद आता है सेकंड की सुई के द्वारा। तो आप सेकंड की सुई के द्वारा भी देख लो, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका भी। आ रहा है राजा? समझ में आ रहा है ना राजा? ठीक है, चलो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखो, इसके बाद हम सेकंड की सुई के द्वारा पढ़े थे हमने। सेकंड की सुई के द्वारा, सेकंड की सुई के द्वारा, ये हेडिंग थी हमारी। तो सेकंड की सुई क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, आप सेकंड की सुई में क्या करोगे? 60 सेकंड घूमोगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक पूरा चक्कर लगाएगी, 60 सेकंड होगा कंप्लीट। हमारा सर्कल कितने हैं? 60 सेकंड का होगा। तो 60 सेकंड में आपका 360 डिग्री कवर हो रहा था। ठीक है, आया फ्रेंड्स समझ में कि 60 सेकंड में 360 डिग्री कवर हो रहा था। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कवर हो जाएगा? तो ये 6 डिग्री का कोण हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 डिग्री का कोण कवर हो जाएगा। ये हमने पढ़ चुके थे। ठीक है राजा, आया समझ में? राजा हो गया। ठीक है आशीष, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे, इसके बाद देखो आगे, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एक आपको बेसिक फार्मूला बताया था कि आपको एंगल निकालने के लिए, किसी भी एंगल, जैसे कि कोई भी एंगल निकालने के लिए, मैंने एंगल निकालने के लिए थीटा बराबर, कोण बराबर बताया था आपका 11/2 m माइनस क्या बताया था? 30h। ये आपको मॉड के अंदर, ठीक है, ये इसको मॉड बोलेंगे। ये एक फार्मूला बताया था, इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम इसी के बेस पे, जो हेडिंग थी हमारी, जो, ठीक है फ्रेंड्स, जो हेडिंग थी वो इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन फर्स्ट, कि 4, जैसे कि मैंने बोल दिया 9:40 में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:40 में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसी के बेस पे हमने इसी में क्या रखे थे कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 9:40 कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 11/2, और m ये जो है हमारा मिनट होता है। m क्या होता है हमारा? मिनट होता है। और h जो होता है हमारा घंटे होता है। ठीक है, आवर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 11/2, m कितना है हमारे यहाँ? 40 मिनट है, माइनस हो जाएगा 30, और h हमारा जो कितना है? 9 है। तो ये 9 का मल्टीप्लाई और ये मॉड हो जाएगा। ठीक है, मॉड लग जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा? 20 बार में कटेगा। और 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 220 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 9 27 हो जाएगा। तो यहाँ से हटाएंगे तो हम कितना बचेगा फ्रेंड्स? हमारा मॉड के अंदर माइनस का 50 डिग्री। ठीक है, तो बाहर निकलेगा तो हमारा 50 डिग्री का एंगल बन रहा था। मतलब 9:40 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 50 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस टाइप में हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स, जो हेडिंग पढ़े थे हम लोगों ने, वो मतलब इस संपाति कब होती है, विपरीत कब होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम उस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके लिए जानकारी बताता हूँ मैं फ्रेंड्स, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या रहेगी हमारी? मतलब 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का कोण बनना, 90 डिग्री का कोण, ये इसी को बोलते हैं लंबवत होना। इसी को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? लंबवत होना। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। तो देखो 90 डिग्री के लिए देखो फ्रेंड्स क्या होगा? 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री बता रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, समझना अच्छे से। अगर मेरी सुई, देखा फ्रेंड्स, अगर मेरी सुई, जैसे कि आप देख रहे हो अभी ऐसे है, ठीक है, घड़ी देख रहे हो, अगर मेरी सुई, अगर ये 90 डिग्री का भी एंगल बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स,
90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा, ये जो है मेरी मिनट की है। अभी जैसे 3 बज रहा है फ्रेंड्स, अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ तो जैसे 3 बज रहा है, कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, तो 3 बजे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर 3 बज रहा है तो ये अभी 3 बज रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लो आप, ये कांटे हो गए हमारे घड़ी के, ये हमारा 3 बज रहा है। 3 बज रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे, ये मिनट की सुई क्या होता है फ्रेंड्स, ये मिनट की सुई धीरे 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 क्या है, ऐसे आएगी। तो ये है 1 घंटे में क्या है समथिंग, ये ऐसे आएगी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो आप। तो ये 90 डिग्री मतलब 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितने बार बनेगा, फिर इसके बाद फिर सीधे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये घड़ी जो है हमारी 4 बज जाएगा, ऐसे करके 4 बज जाएगा, ठीक है। आए फ्रेंड्स समझ में। तो 90 डिग्री क्या होता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितने बार बनता है, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। एक जैसे कि अगर मैं बोर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा तो एक बार जैसे 3 बज रहे हैं, ये मिनट की सुई है, इसको छोटा बना देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया 3 बज रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक बार तो ये बच जाएगा। अब उसके बाद ये मिनट की जो जब सुई घूम के क्या होगा फ्रेंड्स, ये मिनट की सुई इधर घूम के आएगी, ऐसे इधर आएगी, तो ये 6 के पास आएगी, तो 6 के पास आएगी तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये 3 तो कुछ बचेगा, 3 से थोड़े से कुछ आगे हो जाएगी ये वाली सुई, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अगर 6 के थोड़े आगे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एक बार फिर एंगल, मतलब 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, 2 बार बनता है। तो आपसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो 1 घंटे में कितने बार बनता है, तो 1 घंटे में कितने बार बनता है फ्रेंड्स, 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। तो ये जानकारी याद रखना कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में कितने बार बनेगा, तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा। कितने बार, 22 बार, ठीक है। अब 2 कम हो जाते हैं, इसलिए 24 घंटे में कितने बार बनता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का एंगल 44 बार बनता है। कितने बार बनता है, 44 बार। ये क्वेश्चन आपको सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 24 घंटे में 24 दूनी 48 होता है, पर 48 ना आता हुआ उसका आंसर कितना आता है फ्रेंड्स, 44 बार। आपको सीधे सीधे याद रखना है कि ये 44 बार आता है आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देख लेंगे फ्रेंड्स कि इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं ना, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखो, इसके क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, थीटा का मान आपको क्या मानना है फ्रेंड्स, 90 डिग्री मानना है। थीटा का मान 90 डिग्री मानना है। ये थीटा का मान आपने कितने डिग्री मान लिए, 90 डिग्री मान लिए। तो हमारा एक फार्मूला है, सीधे सीधे अगर क्वेश्चन पूछा कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच घड़ी की सुई कब लंबवत होगी। क्वेश्चन ऐसा आएगा, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स वैसे क्वेश्चन आता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे आता है, 3 और 4 के बीच घड़ी की सुई कब लंबवत होगी, 3 और 4 के बीच, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 और 4 के बीच, तो आपको कुछ नहीं, ये जैसे लंबवत देखे, लंबवत का मतलब फ्रेंड्स ये होता है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का लंबवत होना है, ठीक है फ्रेंड्स। या जहाँ सीधे सीधे बोल सकता है 3 और 4 के बीच कब घड़ी की सुई 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्या बोल देगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में हमेशा थीटा का मान आपको मानना है 90 डिग्री। क्या मानना है, 90 डिग्री। इसके बाद आप सीधे सीधे आपने फार्मूला पढ़ा कि थीटा बराबर क्या होता है, 11/2 m माइनस क्या जाएगा 30 और ये h, ठीक है ना, ये मॉड के अंदर। तो आपको 90 डिग्री मान लेना है। थीटा बराबर कितना जाएगा, 90 डिग्री बराबर 11/2 m अगर पूछ ले तो ठीक है, आपको m का मान निकालना है। तो m माइनस 30 और h जो रहेगा आपका ये पहले वाला समय रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। 3 और 4 के बीच बोला है तो हमेशा आपको 3 पहले वाला समय लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमेशा पहले वाले समय लेना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का था, ये 90 बराबर क्या जाएगा हमारा 11/2 m माइनस 30, तो 3 दिया 9, ये 90 हो जाएगा, 90 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 180, ठीक है। अब 180 में क्या हो जाएगा, 180 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा तो सीधे सीधे 180 में 18 दूनी 36, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ये 360 हो जाएगा। 360 बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 m हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 11 m। अब आप
360 में 11 का भाग दे दोगे, ये 11 इधर इंटू में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आप 11 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, देखो 360 में अभी देखो मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ आप, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप कर लेना है, ये आपको मैंने बता दिया है। अब इसके बाद देखो भाग देखने में दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा जो हो जाएगा, जैसे 360 में जैसे किसी को भाग देते नहीं आता तो 360 में सीधे सीधे 11 का भाग देंगे, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये 3 बार जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ से घटाएंगे तो ये 3 बचेगा, 11 दूनी 22, और यहाँ से बचेगा 8, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 32 सहित 8/11, और ये सामने क्या आएगा, 3 बजकर कितना आएगा फ्रेंड्स, 3 बजकर 32 सही 8/11 मिनट में क्या हो जाएगी, ये लंबवत हो जाएगी, मतलब ये है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया फ्रेंड्स समझ में। तो ये थे हमारे 90 डिग्री का एंगल वाले कोण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ, इसके बाद जैसे अब ये लंबवत हो गया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विपरीत वाले क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, विपरीत वाले क्वेश्चन। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे 90 डिग्री के एंगल वाले। अब इसके बाद देखो आप, अब आगे देखना इसको, इसके बाद देखो ये 90 डिग्री के बेस पे था। अब इसके बाद घड़ी की जो होगी हमारे फ्रेंड्स, घड़ी जो रहेगी हमारी, जैसे ओवरलैप वाली कंडीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, जैसे अब हमारी जो कंडीशन रहेगी, घड़ी जो होगा ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब होता है फ्रेंड्स संपाती होना। संपाती मतलब घड़ी की जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होना, घड़ी की जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगी तो ये थीटा बराबर कितने डिग्री का कोण बनेगा, थीटा बराबर आपको बनेगा 0 डिग्री का कोण। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स संपाती। क्वेश्चन आएगा संपाती। ठीक है, संपाती, या इसी को बोलते हैं ओवरलैप वाली कंडीशन। इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ओवरलैप वाली कंडीशन। ठीक है, ओवरलैप वाली कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये ओवरलैप वाली कंडीशन होती है। तो ओवरलैप वाली कंडीशन में जैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे जी थीटा का मान कितना जाएगा, 0 डिग्री जाएगा। अब ओवरलैप जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन यही कर लेते हैं 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच घड़ी की सुई कब संपाती होती है ना, संपाती होती है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच घड़ी की सुई कब संपाती होती है, तो आपको सीधे सीधे थीटा का मान इस संपाती जैसे देखोगे आप, संपाती का मतलब जैसे एक दूसरे को ओवरलैप वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ओवरलैप वाली कंडीशन में आपको थीटा का मान हमेशा कितने डिग्री रखना, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये थीटा का मान 0 डिग्री रख दिए, बराबर क्या हो जाएगा, 11/2 m - 30 h। h की जगह आप क्या रखोगे, पहले वाला समय तो 3। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रहेगा मॉड के अंदर, ये क्या रहेगा, मॉड के अंदर। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 11/2 m, मॉड हटा देंगे, 3 दिया 9 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 इधर आके प्लस पे हो जाएगा, 90 बराबर हो जाएगा 11/2 m हो जाएगा। ये 11 90 इधर मतलब 90 से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब यहाँ से, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 180/11 हो जाएगा, बराबर ये m हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको भाग दे दो और भिन्न में फ्रैक्शन में बदल दो। ठीक है, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे भाग देना तो यहाँ से सीधे 180/11 कर देंगे। ठीक है, तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, और ये बचेगा 7, 11 6 के 66 हो जाएगा हमारा, और ये बचेगा 4। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 सहित 4/11 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 बजकर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 बजकर 16 सहित 11, 16 सहित 4/11, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा
कौन से, संपाती वाला क्वेश्चन। आए फ्रेंड्स समझ में? तो ये थे हमारे संपाती वाले क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के, ठीक है फ्रेंड, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा संपाती वाला भी ओवरलैप वाली कंडीशन भी होगी, हमने 90 डिग्री वाले भी पढ़ लिए फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हम विपरीत वाले, विपरीत मतलब 180 डिग्री होना, ठीक है। चलो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलो इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग विपरीत वाली कंडीशन। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन का आंसर देना। मैंने एक क्वेश्चन बताया नहीं था आपको, तो वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, या मैं उसको समझा दे रहा हूँ एक बार फ्रेंड्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या था। अब इसके बाद इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते, जैसे क्वेश्चन आपको से पूछ लिया गया है ना, मैंने शायद वो क्वेश्चन बताया नहीं फ्रेंड्स आपको। जैसे कि अगर आपको 12 बजे दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए 12:05, जैसे आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि 12:05 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 12:05 में कितने डिग्री का या कितने डिग्री का कोण बनेगा या कितने एंगल बनेगा, ठीक है। 12:05 में तो थीटा का मान बताना आपको, थीटा का मान बताना, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी फ्रेंड्स क्या होता है 12 बजे वाली बात आ जाए, तो 12 बजे जैसे देख लोगे फ्रेंड्स, तो 12 को हटा के आपको क्या लेना है, 12 जैसे दिख जाए फ्रेंड्स तो आपको 0 डिग्री मान लेना है, उसको क्या मान लेना है, 12 को रिमूव करके आपको क्या लिखना है, उसमें 0 डिग्री लिखना है, ठीक है। जैसे कि क्या बोलेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे निकालोगे फ्रेंड्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 11/2 m - 30h, ठीक है। और ये रहेगा मॉड के अंदर। तो आपको जैसे 12 देखोगे आपको उसको रिमूव करके क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे, मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया नहीं था आपको, तो आपको आई होप ये वाला क्वेश्चन भी बता दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 12:04 समथिंग 4 मिनट वाला क्वेश्चन आया था, 12:04 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी मुझे याद आ गया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल। तो इसका क्या होंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री रहेगा। थीटा बराबर क्या रख दोगे आप, 0 रख दोगे। 11/2 m का मान आपका 5 मिनट है, -30 और h का मान क्या रखोगे आप, यहाँ थीटा है, थीटा आ जाएगा ये, और h का मान आपको 0 मानना है। क्या मानना है, 12 को क्या मानना है आपको, 0 मानना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे, थीटा बराबर क्या जाएगा 11/55/2 माइनस हो जाएगा 0, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हो जाएगा हमारा थीटा बराबर 55/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 55/2 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते फ्रेंड्स, ये एक मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था, जब भी अगर 12 जैसे दिख जाए आपको उसको रिमूव करके 0 मान लेना है। आपको क्या मान लेना है, 0 मान लेना है, ठीक है। जब भी 12:05 बोले, 12:10 बोले, 12:15 बोले, ये 12:35 बोले, जैसे भी क्वेश्चन आया तो 12 को आपको क्या मानना है, 0 मान लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते विपरीत वाली कंडीशन, क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम देख लेंगे विपरीत वाली कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलो विपरीत वाली कंडीशन देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमको देखना है, क्वेश्चन देखना है कि हमारी जो टाइप रहेगा है, ये जो रहेगा विपरीत वाली कंडीशन। तो विपरीत में देखो फ्रेंड्स, मिनट की और घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, तो विपरीत का मतलब ये एक कांटा इधर होना, एक कांटा इधर। जैसे कि मैंने अगर यहाँ आपको घड़ी में कोशिश की है समझाने की,
जैसे मैंने बोल दिया 3, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, ये विपरीत की कंडीशन, ये विपरीत की कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स, ये विपरीत। और विपरीत का कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? एक सीधी लाइन में 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। आज इधर ध्यान देना है, ठीक है, इधर ध्यान देना है बिल्कुल, हाँ। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, परीक्षा में आता है। चलो, है ना। उसके बाद ध्यान देना, सभी लोग इधर ध्यान देना है। अब देखो विपरीत की कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चन सीधे विपरीत करके पूछता है ना, विपरीत वाली कंडीशन में सीधे विपरीत पूछता है। तो क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूँ 3 और 4 के बीच, अभी तक के हम यही क्वेश्चन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 3 और 4 के बीच घड़ी की सुई कब विपरीत होगी, ठीक है, कब विपरीत होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि घड़ी की सुई 3 और 4 के बीच घड़ी की सुई कब विपरीत होगी। तो जैसे विपरीत देखोगे आप, ये इसी को बोलते हैं अपोजिट होना, ठीक है। मतलब एक कांटा इधर है तो एक कांटा इधर है, ठीक है फ्रेंड्स। अपोजिट वाली जैसी भी कंडीशन आएगी तो आपको थीटा का मान कितना डिग्री रखना है, आपको 180 डिग्री रखना है। अपोजिट बोलेगा, अपोजिट बोले तो एक कांटा इधर एक कांटा इधर, तो ये जो डिग्री 180, ये प्लेन एंगल मतलब सीधी लाइन में कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आप 180 डिग्री रख देंगे सीधे सीधे। फार्मूला क्या है हमारा, एंगल वाला जो फार्मूला है, तो एंगल वाला जो फार्मूला है, तो 3 और 4 के बीच बोला है, तो थीटा बराबर क्या जाएगा हमारा, थीटा बराबर 11/2 m-30h, और ये जो रहेगा हमारा मोड के अंदर रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसका शॉर्ट ट्रिक अगले वीडियो में आप देखना, ठीक है। पूरे अगले वीडियो में पूरा, अभी भी ये वीडियो पूरा बेसिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थीटा बराबर क्या जाएगा हमारा 180 डिग्री रख देंगे हम। इसके बाद 11/2 m की जगह आपको m निकालना है -30, और h की जगह जो रखोगे आप पहला समय रखोगे, तो ये पहला समय कितना है 3, ठीक है फ्रेंड्स। ये 180 का 180 डिग्री हो जाएगा 180, और यहाँ से 3 या 9 90 आके इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो मैं यहीं प्लस कर देता हूँ इसको, और आपका इधर जो बचेगा 11/2 m बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 270 हो जाएगा, 90 और 180 270 हो जाएगा हमारा, और ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा फ्रेंड्स, और बटे में क्या जाएगा 11 जाएगा, और ये हमारा m हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप भिन्न में बदल लेना है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो 3 कुछ मिनट आ जाएगा इधर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज के आपके कंडीशन वाले तीनों कंडीशन वाले क्वेश्चन पढ़ लिए। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि थीटा का मान अगर आपको दे दिए 30 डिग्री, क्या दे दिए फ्रेंड्स 30 डिग्री, तो भी आप कर लोगे। थीटा का मान अगर आपको 60 डिग्री दे दिया तो भी आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो थीटा का मान आप 30 डिग्री दे देगा, तो इसी फार्मूले में आपको 30 रख देना है। थीटा का मान क्या रख दोगे आप 30 रख दोगे। अगर थीटा का मान 60 रख दिए तो 60 रख देना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी फार्मूले में। चलो, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, मैं आई होप फ्रेंड्स मैं घड़ी भी मिटा दे रहा हूँ, अब इसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे फ्रेंड्स आपने। एक क्वेश्चन घड़ी से बिल्कुल आता है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सीरियसली लेना है, इसको मजाक में नहीं लेना है। क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बिल्कुल नहीं बनता है, आप इसकी अच्छी तरह से नोट्स बना के रखना, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका रिवीजन करते रहना। चलो फ्रेंड्स, अब मैंने घड़ी भी मिटा दिया फ्रेंड्स, घड़ी बना ली मैंने। चलो, मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन के आंसर अभी करेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे।
2 और 3 के बीच ये, ठीक है फ्रेंड्स। इस परफेक्ट बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रीजनिंग की परफेक्ट की बुक है, इससे हम क्वेश्चन करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। घड़ी की दोनों सुई कब आपस में मिलेगी। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, 2 और 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुई कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुई, ये पूरा है सेम सेम, घड़ी की दोनों सुई कब 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। बनाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बनाएगी। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तीसरा क्वेश्चन 10 और 11 के बीच कब घड़ी की सुई संपाती होगी। 10 और 11 के बीच घड़ी की सुई, घड़ी की सुई, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। कब आपस में मिलेगी, कब आपस में मिलेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेंगे, चौथा क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच सुइयां सुइयों के मध्य, सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये 30 डिग्री वाला भी आ गया, का कोण बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण हो जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 2:30 पर थीटा बराबर निकालना आपको एंगल, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। आपस में मिलेगी का मतलब हो गया फ्रेंड्स, आपस में मिलने का मतलब ये ओवरलैप वाली कंडीशन होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपस में मिलेगी ये दोनों सुई, तो ओवरलैप वाले में हम थीटा बराबर कितने डिग्री रख रहे थे, 0 डिग्री। क्या रख रहे थे फ्रेंड्स, 0 डिग्री। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको सॉल्व कर लेना फ्रेंड्स कि 2 और 3 के, तो ओवरलैप मतलब ये होगी आपस में मिलना, मतलब दोनों सुई आपस में मिलेगी, ठीक है। घंटे की भी और मिनट की भी, तो ये ओवरलैप वाली कंडीशन होगी। और ओवरलैप वाली कंडीशन में थीटा बराबर आपको 0 डिग्री रखना है, ठीक है। ठीक है राजा, लिख रहे हैं ना, थीटा बराबर 0 डिग्री रखना है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद 2 और 3 के बीच कब 90 डिग्री का, तो यहाँ तो ऑलरेडी बोल दिया है कि 2 और 3 के बीच कब 90 डिग्री का। तो आपको यहाँ सीधे सीधे क्या है, 90 डिग्री मतलब थीटा बराबर आपको कितना रखना है, 90 डिग्री का रखना है। इसका आंसर भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स, ठीक है।
इसके बाद लिखा है 10 और 11 के बीच, ठीक है। इसके बाद लिखा है 10 और 11 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। आपस में मिलेगी मतलब दोनों सुइयां, यही वाली कंडीशन होगी, ओवरलैप वाली कंडीशन होगी हमारी, ये भी ओवरलैप वाली कंडीशन, हमने ओवरलैप वाली भी कंडीशन पढ़ ली है कि आपस में मिलेगी, मतलब थीटा बराबर आपको क्या रखना है, यहाँ भी 0 डिग्री रखना है। और हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला एक छोटा सा फार्मूला है, थीटा बराबर ये एंगल बराबर हो जाएगा हमारा, या तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर 11/2 m माइनस हो जाएगा 30h, और ये जो रहेगा हमारा मॉड के अंदर रहेगा। मॉड कैसा वैल्यू देता है फ्रेंड्स, तो मॉड जो हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, कैसा देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव वैल्यू। अब इसके बाद बोला है 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैंने बताया फ्रेंड्स, थीटा बराबर आपको यहाँ क्या मान लेना है, थीटा बराबर 30 डिग्री मान लेना है। कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री दिया है, ठीक है। ये वाला तो पुराना क्वेश्चन है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। 2:30 पर थीटा मतलब थीटा का मान निकालना, 2:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यही वाले फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पांचों के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आज की क्लास फ्रेंड्स आपको अगर अच्छी लगी हमारी आज की फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास हमारी अगर अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद का जो फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो आएगा, लास्ट फाइनल वीडियो आएगा, और घड़ी हमारी इसमें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।